गोल्डन फार्मूला से भी ऊपर का फार्मूला क्या बोलते हैं उसको? प्लेटिनम फार्मूला या डायमंड फार्मूला, गोल्डन से भी ऊपर, वो फार्मूला अभी आपको बताने वाला हूं। सदैव स्वस्थ रह सकते, वो फार्मूला अपनाएंगे ना तो जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। भगवान ने खाने के लिए हमें कितने रास्ते दिए हैं? एक ही है ना, ये बहुत खतरनाक रास्ता है ये। और शरीर से कचरे को निकालने के लिए 4 रास्ते दिए। कौन से 4 रास्ते हैं? एक है मलद्वार, जिससे ठोस के रूप में कचरा बाहर जाता है। दूसरा है मूत्र द्वार, जो लिक्विड के रूप में, द्रव्य के रूप में कचरा बाहर जाता है। तीसरा है फेफड़ा, जो गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से कचरे के रूप में बाहर जाती है। और चौथा है चमड़ी, स्किन, पसीने के रूप में कचरा। 4 रास्ते हैं शरीर से कचरे को निकालने, मुख्य रूप से। खाने के लिए 1, निकालने के लिए बहुत बड़ी बेइंसाफी है। ये बेइंसाफी नहीं है, ये भगवान का प्रबंधन है, मैनेजमेंट है भगवान का। उसको पता है ये आदमी जो है ना, एक रास्ते से इतना खा लेगा, इतना खा लेगा, इतना खा लेगा कि ये 4 रास्ते पूरे नहीं पड़ेंगे। और आजकल यही हो रहा है। मैंने बताया ना, खूब खाए जाओ, खाए जाओ, यूनाइटेड प्रेशर कुकर के गुण गाए जाओ, खूब खाते हैं हम। अब एक सवाल और आप लोगों से पूछता हूं। हम जो भी खाते हैं, वट एवर वी ईट, वेज हो, नॉन वेज हो, फल हो, सब्जी हो, पराठा हो, चावल हो, कुछ भी हो, मिठाई हो, नमकीन हो, बिस्किट हो, कुछ भी खाते हैं तो उसका अल्टीमेटली क्या बनता है? कोई बता सकता है? मल तो वेस्ट मटेरियल है। अच्छी चीज क्या बनती है? खून बनता है। अच्छी चीज क्या बनती है? ब्लड बनता है। और ब्लड ही पूरे शरीर को चलाता है। ब्लड नहीं हो तो आप चल सकते हैं क्या? रक्त ही पूरे शरीर को चलाता है। और रक्त का कहीं कोई कारखाना है, कोई इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है? दुनिया में कहीं भी न रक्त की इंडस्ट्री है, न कारखाना है, न मैन्युफैक्चरिंग है। कहाँ बनता है रक्त? हमारे शरीर में। हमारा शरीर अंदर पता नहीं कौन सा मेटाबॉलिज्म होता है, कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कौन से अंदर सुपर कंप्यूटर रखे हुए हैं कि कुछ भी खाते हैं उसका ब्लड बन जाता है और बाहर ब्लड बनता ही नहीं। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ब्लड की एक बूंद भी लेबोरेटरी में बना के नहीं दिखाया, लेकिन हमारा ये शरीर बना रहा है। कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है भाई शरीर के अंदर। कभी विचार किया? कुछ भी खाएं उसका ब्लड बन जाता है। बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है। बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं। ये केवल इतना ही चमत्कार नहीं है। आप यदि कल्पना करें, हृदय कैसे 24 घंटे काम कर रहा है, कितना बड़ा चमत्कार है। लीवर कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, आंतें कैसे काम करती है, एक एक ऑर्गन, एक एक अंग कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। कभी विचार किया? ये हमारी आंखें हैं, कितना बड़ा कार्य कर रही है भाई। कभी विचार किया?
क्या काम करती हैं आंखें? देखने का काम करती है। जब तक ये देखने का काम कर रही है ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमारी आंखें भी है या नहीं है। जिस दिन इसने देखने का काम बंद किया, आपको पता चलेगा कि आंख का महत्व क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आई। या तो किसी अंधे से पूछो आंख की प्राइस क्या है, आंख का मूल्य क्या है, कोई अंधा ही बता सकता है। एक एक अंग, ये घुटना है, कितना बड़ा काम कर रहा है भाई, कभी विचार किया? हम कोई छोटा काम भी कर दें, मेरा रूमाल गिर जाए, ये बहन जी हमको दे दे, झट से बोलूंगा थैंक यू, बोलते हैं ना ऐसा। छोटा सा काम भी यदि कोई करता है तो उसको हम थैंक यू बोलते हैं। ये घुटना कितना काम कर रहा है, कभी इसको भी थैंक यू किया? इसको भी धन्यवाद दिया कभी? शरीर का एक एक अंग इतने महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इसको धन्यवाद देना चाहिए। ये धन्यवाद इसको देना माने भगवान को धन्यवाद करना है। जो सदैव भगवान को धन्यवाद करते हैं, शिकायत नहीं करते हैं, शिकवा नहीं करते हैं, शुक्र करते हैं, सबसे बड़ी प्रार्थना यही है, भगवान को धन्यवाद देना, शिकायत नहीं करना। और जनरली हम क्या करते हैं, भगवान को शिकायत ही करते रहते हैं। अरे पड़ोसी को कार दे दिया, हमको दिया ही नहीं। पड़ोसी रोज खाना खाने 5 स्टार होटल में जाते हैं, हम तो जाते ही नहीं। शिकायत ही शिकायत, शिकायत ही शिकायत, कंप्लेंस ही कंप्लेंस है। तो सदैव धन्यवाद दो, सबसे बड़ी प्रार्थना यही है। तो हम चर्चा कर रहे थे ब्लड के ऊपर। ब्लड जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और गोल्डन फार्मूले पर। तो ब्लड जो है बाहर तो बन नहीं सकता, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये जरूर बताया है कि हमारा ब्लड जो है 80% अल्कलाइन है और 20% एसिडिक है। 80% क्या है? अल्कलाइन, माने हिंदी में बोलते हैं क्षारीय, जिसमें खारापन हो, और 20% जो है एसिडिक है, अम्लीय है, खट्टापन हो जिसमें। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा ब्लड जो है 80% खारा है और 20% खट्टा है। ये वैज्ञानिकों ने हमें तथ्य बताया है। इसकी मदद से हमें यह फार्मूला मिलेगा, गोल्डन फार्मूला। ब्लड काय से बनता है? ब्लड काय से बनता है? खाने से, भोजन से बनता है ना। वो 80% अल्कलाइन है और 20% एसिडिक है, तो हमें भोजन भी कैसा करना चाहिए? जो 80% अल्कलाइन हो और 20% एसिडिक हो। ठीक है ना? ये गोल्डन फार्मूला है। अब ये पता चले कि अल्कलाइन फूड क्या होता है और एसिडिक फूड क्या होता है, तो हम चुनाव करेंगे। अल्कलाइन फूड 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4। वो आप सबको मालूम है। पहला है फल, ताज़े फल या सूखे मेवे रात को भिगोकर सुबह काम में लाएंगे तो वो ताज़े फलों के बराबर शक्ति देते हैं। वो 100% जो है अल्कलाइन है। लेकिन फल कैसे होने चाहिए? फल पहले तो रीजनल होना चाहिए। रीजनल माने आसपास के, लोकल। क्योंकि दूर से जो फल आते हैं ना, उनमें बहुत दवाइयाँ लगी रहती हैं। सेब में, सेब जैसे कश्मीर से आता है, अंगूर हैदराबाद से आता है, तो इनमें बहुत सारी दवाइयाँ, प्रिजर्वेटिव्स लगे रहते हैं। इसलिए लोकल आसपास के फल, अब जैसे गर्मी में तरबूज है, खरबूज है, बेर है, अमरूद है, बहुत सारे फल जो है आसपास होते हैं,
जितने भी आसपास के फल होंगे उसमें कम से कम दवाई होगी, ठीक है ना। तो फल जो है रीजनल होना चाहिए, और दूसरा फल जो है सीजनल होना चाहिए। सीजनल माने मौसम के अनुसार, ऐसा नहीं कि ठंड के दिनों में हमें आम खाएंगे। सीजन में जो चीज़ भगवान देता है हमको उसका ही उपयोग करें, और सीजनल फल में वह टेस्ट भी रहता है और सस्ता भी रहता है। ठंड में आम महंगे मिलेंगे और ऐसा टेस्ट भी नहीं आएगा, इसलिए सीजनल फल होना चाहिए। रीजनल, सीजनल, और तीसरा है ओरिजिनल। ओरिजिनल माने आजकल जो है हाइब्रिड बहुत आ गए हैं, सुई लगाओ बड़ा कर दो, तो ये हाइब्रिड वाले चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। एक हो गया फल, और दूसरा है कच्ची खाने योग्य सब्जियां, रॉ ईटेबल वेजिटेबल्स। कच्ची खाने योग्य सब्जियां, बहुत सारी सब्जियां हैं जो कच्ची खा सकते हैं अपन। टमाटर है, मूली है, गाजर है, ककड़ी है, भिंडी है, मटर है, बैंगन है, पालक है, मेथी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कच्ची खाई जा सकती है। वो 100% जो है अल्कलाइन है। और हम क्या करते हैं, सब्जियों को हत्या करके खाते हैं, घी में खूब तल के, डीप फ्राई, लाइट फ्राई नहीं, डीप फ्राई करते हैं, तलते हैं, जब तक उसका सांस निकल जाए फिर खाते हैं। भिंडी बेचारे की हत्या हो जाती है तब खाते हैं, बैंगन आलू हत्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तब खाते हैं। जिंदे भिंडी खाओ, देखो कितना मजा आता है। आलू कच्चा नहीं खाना है, जो खाने योग्य चीजें हैं वही खानी है, ठीक है। तो ये हो गया सब्जी के बारे में, वो भी कच्ची खाने योग्य, न उबालना है, न तलना है, न पकाना है, कच्ची खाना है, वो 100% जो है अल्कलाइन है। तीसरा अंकुरित स्प्राउट्स, अंकुरित भी जो है 100% अल्कलाइन है। मूंगफली है, मूंग है, मोठ है, चना है, बहुत सारे अंकुर निकल सकते हैं। ये प्रसिद्ध ये यही है, ये 100% जो है। हाँ क्या? सोयाबीन। हाँ, सोयाबीन भी खा सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं हार्ड होती है वो। हाँ बिल्कुल। अंकुरित करके कोई भी अनाज खाया जा सकता है। अंकुरित अनाज 100% अल्कलाइन है, लेकिन अनाज को यदि हमने पीस कर आटा बना दिया, उसकी रोटी बना दी, वो एसिडिक है, वो अल्कलाइन नहीं है। चावल पका लिए, तल दिए चावल, वो एसिडिक है, अल्कलाइन नहीं है। तो ये सवाल उठता है यहाँ पर, रोटी भी नहीं खाएं क्योंकि एसिडिक है, चावल भी नहीं खाएं क्योंकि एसिडिक है ना, दाल भी नहीं खाएं क्योंकि एसिडिक है, और रोटी, चावल, दाल, और क्या खाते हैं, कोई भी सब्जी, वो भी तल के खाते हैं, वो भी एसिडिक। और ये तो सभी हैं ही, मतलब मुख्य रूप से जो है दाल, सब्जी, रोटी, चावल, ये 4 चीज़ें खाई जाती हैं। अब ये चारों ही एसिडिक हैं, तो सवाल मन में उठेगा, चावल भी नहीं खाएं, रोटी भी नहीं खाएं, दाल भी नहीं खाएं, सब्जी भी नहीं खाएं, तो आखिर क्या खाएं? ये बहुत बड़ा सवाल है। फल और सब्जी मैंने बताया आपको, अंकुरित भी बताया, और चावल और रोटी को 50% अल्कलाइन बनाया जा सकता है। चावल और रोटी को 50% जो है अल्कलाइन हम बना सकते हैं, वो माताओं और बहनों के हाथ में है। कैसे?
पहले किसी भी अनाज का आटा जो है वो मोटा होना चाहिए। आटा कैसा होना चाहिए? मोटा। और मल्टीग्रेन, बहुत सारे अनाज मिलकर उसकी रोटी बनाई जाए, मल्टीग्रेन आटा। और उस आटे को पानी में नहीं गूंथना है, ध्यान दीजिएगा, पानी में नहीं गूंथना है। किसी भी सब्जी के रस में गूंथो, या किसी भी सब्जी का मिक्सी में पेस्ट बना लो, उस पेस्ट में उस आटे को डालो, उससे गूंथो, उसकी लोई बनाओ, उसकी रोटी बनाओ। और रोटी सेकने का भी एक कला है। रोटी कैसे सेकी जाए, ये भी एक आर्ट है, कला है। हमारे स्वामी जी बोलते थे कि रोटी देखकर मैं बता सकता हूं कि रोटी बनाते समय महिला ने किससे बात की है, क्योंकि वो बताते थे रोटी पर यदि काला दाग लग जाए, पक्का समझो कि रोटी सेकते समय महिला ने किसी दूसरे से चर्चा की है, ध्यान बट गया है, इसलिए काला दाग लग गया। रोटी में काला दाग नहीं लगना चाहिए, ऐसे सेकना चाहिए। कैसे सेके? पहली बात, तवा जो है मिट्टी का होना चाहिए। आजकल मिट्टी के बर्तन आने लगे हैं, मिट्टी का तवा होना चाहिए या लोहे का मोटा तवा होना चाहिए। और दूसरा, गैस की फ्लेम धीमी होनी चाहिए, हाई फ्लेम नहीं, लो फ्लेम पर रोटी को सेकना चाहिए। और तीसरा, रोटी को बार बार पलटना चाहिए। बार बार पलटेंगे ना तो काला दाग नहीं लगेगा, देखते रहेंगे काला दाग नहीं लगेगा। और कैसे रोटी दिखेगी? जैसे बिस्किट दिखता है, बिस्किट पर कोई काला दाग रहता है क्या? ऐसे रोटी जो है बार बार पलटिए, धीमी आंच पर आप जो है सेकिए, तो बिस्किट की तरह रोटी बनेगी, कुरकुरी बनेगी और वो 50% अल्कलाइन होगी। बड़ी टेस्टी रहती है, स्वादिष्ट रहती है, आप खा के देखिए। अब हाँ बोलिए। जो रस में आपने कहा आटा गूंदना है, हाँ, रस क्या कच्ची सब्जी का रस? कच्ची सब्जी का ना, और काय का रस है? हाँ? उबली सब्जी का तो नहीं नहीं नहीं, कच्ची सब्जी। कभी आप जो है टमाटर की रस में गूंथिए, कभी ककड़ी की रस में गूंथिए, कभी पालक में गूंथिए, कभी मेथी में गूंथिए, कभी जो है सब्जी, कोई भी सब्जी हो उसका पेस्ट बना लीजिए। चुकंदर में पीस सकते हैं, केले में, केले के गूथे में, गूदे में भी आप रोटी बना। क्या जरूरत है? तो उसको मिक्स करके उसी को गूदे को ही आटे में। हाँ हाँ, गूदा भी उसमें डला है ना, पेस्ट बनाते हैं तो गूदा भी रहे ना उसमें बने। हाँ, जिसका रस निकलता हो रस, नहीं तो गूदे में भी कर सकते। हाँ कर सकते हैं। तो इस प्रकार की रोटी बनाएंगे तो वो 50% अल्कलाइन होगी। अब चावल को 50% अल्कलाइन कैसे बनाएं, ये भी एक तरीका बता देता हूँ आपको। पहली बात, चावल जो है आजकल ब्राउन राइस आने लगे हैं, सुना है नाम? ब्राउन राइस, उनका छिलका ऊपर से उतरा नहीं होता है, और जो हम खाते हैं वो सफ़ेद चमकदार चावल खाते हैं, उसका ऊपर का छिलका गायब रहता है। छिलके में ही शक्ति होती है, छिलके में ही विटामिन और मिनरल होते हैं, उसको उतार दिया जाता है। तो वो जो ब्राउन राइस है वो कुछ महंगे होते हैं, लेकिन सस्ते भी जो है चावल मिलते हैं राशन की दुकान पे। मट मैले से दिखते हैं चावल, उसका पॉलिश नहीं किया हुआ था, वो भी चावल जो है अच्छे हैं, वो भी उसमें मिनरल्स और विटामिन अधिक रहते हैं। 100 ग्राम जैसे चावल लिया, उसमें 500 ग्राम सब्जियां मिलाइए, कोई भी सीजनल जो भी मिल जाए सब्जी, 500-600 ग्राम सब्जियां मिलाइए, उसमें मटर मिलाइए, मूंग मिलाइए, मूंगफली मिलाइए, पनीर मिलाइए, और एक प्रकार से वेजिटेबल बिरयानी बनाइए।
उसमें घी तेल की ज़रूरत नहीं है। वेजिटेबल बिरयानी चटनी के साथ खाइए या दही के साथ खाइए। ये 50% चावल जो है अल्कलाइन बन गया। ठीक है, ये जो है तरीका आप अपनाएंगे तो सदैव स्वस्थ रहेंगे। ये हमारा डायमंड फार्मूला था। और चौथा और अंतिम, पहला फल, दूसरा सब्जी, तीसरा अंकुरित और चौथी चीज़ है गाय का ताज़ा दूध, धारोषण दूध गाय का। धारोषण ताज़ा ताज़ा दूध के आए, उसको न गर्म करने की ज़रूरत है न मीठा डालने की ज़रूरत है। पहले ज़माने में मुझे याद है हमारे दादाजी थे, वो डायरेक्ट गाय का दूध जो है ऐसे पिलाते थे। धारोषण दूध बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? धारोषण दूध दुहा जाता है ना जिस समय, उसी समय दुहते समय ही जो है पी लिया जाए। नहीं मिलता है तो समझो हमको दूध आवश्यक ही नहीं है। पहले तो मिलते थे। हाँ, ऐसा समझो यदि ऐसा दूध नहीं मिल रहा है तो शरीर के लिए दूध आवश्यक नहीं है। भगवान ने दांत दिए हैं, चबाइए। दूध पीने के दिन गए। ठीक है, तो ये हमारा अभी इंटरवल हो रहा है। इसमें किसी को कोई सवाल हो, कोई शंका हो, कोई पूछने हो बात पूछ सकता है। पानी भी पी सकते हैं, थोड़ी देर ब्रेक कर लेते हैं। सर गाय का दूध आपने बताया, हाँ ताज़ा दूध गाय का, हाँ। तो गाय भी आजकल कई तरीके की आ गई, जर्सी भी होती है। नहीं नहीं, वो जो है देसी गाय होनी चाहिए। गिर की। गिर गाय। हाँ, गिर गाय। देसी कोई भी हो चलेगी, गिर की तो अच्छी मानी जाती है। गुजरात में मिलती है ना गिर की। ये तो यहाँ भी है सर, लेकिन दिल्ली में गिर गाय का। लेकिन ऐसा समझिए दूध हमको आवश्यक ही नहीं है। विदेशी गायों को छोड़कर लेकिन आप दूध नारियल का दूध बना सकते हैं, बादाम का बना सकते हैं, तिल का बना सकते हैं, बहुत सारा। आप बताएंगे आज? अरे बहुत सरल है। उसको पानी में भिगो दो,